दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य लहर पर। बॉक्सिंग विजेता खिलाड़ियों का दयानंद पब्लिक स्कूल में पहुंचने पर फूल मालाओं से बौछार की गई। आप देख रहे हैं सत्य लहर चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की सुबह वैसे ही कुछ खास है क्योंकि इन बच्चों की चमकती हुई ट्रॉफी हमें दिख रही है, तो आज उसी से रिलेटेड आपको कुछ बताना चाहूंगी। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे स्कूल डीएनपीएस के बच्चे बॉक्सिंग खेलने के लिए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गए थे और वहां पर अपनी मेहनत से अपनी कामयाबी के झंडे गाड़कर ये ट्रॉफियां लेकर आए हैं। देख लिया था जब इनका रोड शो हो रहा था, मेरे को इतना गौरव महसूस हुआ कि मैंने रोड पर खड़े होकर इनकी वीडियो बनाई, इनकी फोटो ली। बहुत अच्छा लगा और बहुत गर्व महसूस हुआ कि इन बच्चों से कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं। अगर सीधा सीधा देखा जाए तो इनकी इस कामयाबी में कुंडू सर के प्रयास, उनकी कोशिश, उनकी सोच, कोच सर की मेहनत और इन बच्चों की लगन साफ साफ दिखाई देती है। जिंदगी में लाए जिन्होंने आपको जीवन दिया, उनका नाम रोशन करें। अपने गुरु जिन्होंने ये जीवन जीना कैसे है ये सिखाया, उनका नाम रोशन करें और अपना नाम ऐसा बनाएं कि आपका नाम लेते ही लोगों के काम होने लगे। इसी के साथ आपको फिर से बहुत 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 सारी बधाइयां। ऐसे ही अपना नाम रोशन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम जी का। जो मैडम के अंदर एक जुनून है और ये बच्चों के लिए जो मंच पे आए हैं, एक इनका जुनून दर्शाता है इस चीज का कि पता नहीं क्या करना चाहते बच्चों के लिए। इसी प्रकार के पढ़ाने में बड़ी मेहनत करते हैं। एक बार मैडम के लिए जोरदार तालियां। अभी एक बार हमारे बीच में आज के हमारे मेहमान देवू भाई जी पहुंच चुके हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा वो भी मंच पर आए और डायरेक्टर से साथ आए। ये जो पल है बड़ा ही गदगद करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है और इनके पेरेंट्स बड़े बधाई के पात्र है जिन्होंने अपने बच्चों को मेहनत के लिए इस मैदान में उतारा है और उनके बच्चे जो माता पिता के कहने से, गुरु की आज्ञा से जो एक लक्ष्य लेकर के मेहनत कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जो ये मेहनत गुंज बनेगी एक और सभी को बड़े गर्व होगा। आसपास के क्षेत्र को, पूरे हरियाणा को आने वाले समय में इन बच्चों के ऊपर, इनके कोच के ऊपर गर्व रहेगा। तो अब मैं आज इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह धीरू जी, साथ में आए हुए राकेश जी, मीडिया बंधु भाई, ऑनरेबल इस स्कूल के डायरेक्टर आदरणीय श्री सत्यवान कुंडू जी, अभिभावकगण, सुनील जी, रामहेर जी, मंजीत जी और हमारे होनहार स्टूडेंट्स की मदर सुनीता जी, हमारे बहुत ही मेहनती जिनकी बदौलत आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। बहुत ही आदरणीय हमारे कोच राकेश जी और सभी अध्यापक साथीगण, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को जान करके बहुत ही खुशी है कि आज का दिन जो 11 व 12 जनवरी को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें आपके स्कूल के विद्यार्थियों ने 7 विद्यार्थी पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने 7 में से 7 मेडल प्राप्त किए हैं। 6 गोल्ड,
और एक बच्चे ने सिल्वर मेडल प्राप्त करके पूरे हरियाणा प्रांत का नाम रोशन किया है, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉफी विन दयानंद पब्लिक स्कूल हरियाणा फर्स्ट विनर। तो इन बच्चों को और स्पेशल पेरेंट्स को और हमारे कोच को बहुत बहुत बधाई देते हैं इस स्कूल संस्था के मैनेजमेंट की तरफ से, और उनका हार्दिक धन्यवाद भी करते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। और हम विश्वास भी लाते हैं सर कि आने वाला समय होगा वो इंटरनेशनल लेवल पर, दिन बहुत दूर नहीं है कि हमारी कोच की मेहनत से ये बच्चे इंटरनेशनल में भी मेडल प्राप्त करेंगे। आते हुए चेहरे जो आपके सामने खड़े हैं, मैं पूरे के पूरे स्टाफ को बधाई देता हूं। आज जिस प्रकार आंध्र प्रदेश में इन्होंने एक जीत ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि पूरे के पूरे हरियाणा का इन्होंने नाम रोशन करने का काम किया है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस स्कूल के डायरेक्टर आदरणीय सत्यवान कुंडू जी, जिनका नाता मेरे साथ जहां तक मुझे याद आता है कि 25-26 सालों से है। सत्यवान कुंडू जी ने हमें समय समय पर मार्गदर्शन भी दिया है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने हमारे को भी सिखाने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कुंडू साहब। और यहाँ आपके बीच में दुख सुख के साथी जो आपकी सभी भावनाओं को समझते हैं, ऐसे मेरे अजीज संदीप जी, और जिन्होंने आपको एक हीरे की तरह तराशने का काम किया है, कोच साहब, ऐसे राकेश जी, और ये पूरे के पूरे स्टाफगण को मैं बधाई देता हूं, जो समय समय पर आपको अकेले खेलों के बारे में नहीं, आपको संस्कारों के बारे में भी ये अच्छे से समझाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं। पूरे के पूरे स्टाफगण बधाई के पात्र हैं। और इन होनहार बच्चों के माता पिता, जिन्होंने हो सकता है कि अपने समय पर हो सकता है खाना भी उन्होंने छोड़ दिया हो, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इन बच्चों के लिए उन्होंने त्यागी होंगी, उन्होंने मेहनत करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं ऐसे अभिभावकों को भी, जिन्होंने इस प्रकार के संस्कार और इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है। दोबारा से फिर मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जिस प्रकार यहाँ मेरे से पहले वक्ता बहन जी कह रही थी कि बच्चे ने कामयाब होना चाहिए, मैं इस चीज के पक्ष में हूं। हो सकता है कि कोई सरकारी जॉब सभी को ना मिले, लेकिन आपके जो चेहरे जिस प्रकार खिलखिला रहे हैं इतनी सर्दी में भी, मैं मानता हूं कि कोई भी बच्चा ऐसा रहने वाला नहीं है कि वो खाली बैठेगा। आप कामयाब बनिए। सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अपने आप को कामयाब जरूर करिए। ये मेरी आपसे विनती कहिए, ये मेरा आग्रह कहिए, ये मेरी सलाह कहिए। मुंह में शक्कर पैर में चक्कर, आप चलते रहिए। चरई वेती, एक जो ये संघ का गीत है, आप उस नाते से आगे बढ़ते रहिए। 100% आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है। पिछले 25 सालों से जिस प्रकार मैं एक यहाँ बरवाड़ा के अंदर में मेरा खुद का उदाहरण देता हूं, एक छोटी सी दुकान, एक छोटा सा कारोबार करके यहाँ बैठा था। जैसे बयान साहब बता रहे थे कि कामयाबी की आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित किए कि आप कहां जाना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि आपका जिस प्रकार का ये अनुशासन है और जिस प्रकार की आप लोगों ने ये ड्रेस और जिस प्रकार की ये सेंस आप लोगों की है, ये 100% आपको कामयाबी की ओर लेके जाएगी। आप अपना लक्ष्य निर्धारित किए कि हमने जाना कहां है, 100% आपको सफलता मिलेगी। कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता है, लेकिन बशर्ते आपने उसके अनुसार मेहनत करनी होगी। आप अपना एक टारगेट जब बनाओगे तो उसकी तरफ उस नीयत से जब आप काम करोगे तो सफलता अपने आप अपने कदम चूमेगी। जिस प्रकार मैं बता रहा था कि मेरा उदाहरण, एक छोटा सा कारोबार करते करते आज 25 साल में मैंने परमात्मा की कृपा से लगभग 100 से 150 लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक सिर्फ नौकरी के पीछे भागे। आज ये परंपरा भी मैं मानता हूं कि जो गलत है,
हमारे लोगों के अंदर एक ही बात आती है कि डीसी रेट पर लगवा दीजिए, कौशल में नौकरी मिल जाए। नहीं, आप नौकरी देने वाले बनिए। मैंने जिस टाइम पे काम सीखा था टाइपिंग का, उस टाइम पे मैंने 3 महीने काम सीखने के बाद उनको बाबूजी को मैंने कहा, बाबूजी मैं अगले महीने से आपके पास नहीं आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको यही हम नौकरी दे देंगे, 2000 रुपये आपको पर मंथ हम देते रहेंगे। मैंने उस टाइम पे उनको जवाब दिया था कि बाबूजी मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं नौकरी देने वाले बनना चाहता हूं। तो उसके बाद जब वो मेरे यहाँ मुहूर्त पे आए, उद्घाटन पे आए, तो उन्होंने अपने आप ये मान लिया था कि हाँ बच्चा आपने जो बात कही थी उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं थी और जो आपने कहा था वो सत्य है। इसलिए मैं आपको भी एक सलाह की राय देता हूं, मेरे छोटे भाई होने के नाते, मेरे बच्चे होने के नाते, आप किसी के बकावे में ना आके आप अपने आप को इस प्रकार का ना बनाएं कि हम किसी के सहारे पर रहें कि धीरू भाई से आपको नौकरी दिलवा देगा, ये करवा देगा। और आज हरियाणा सरकार की भी मैं कहता हूं जो बिना पर्ची और बिना खर्ची की बात है, आदरणीय मनोहर जी और सभी अध्यापकगण, पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों और जो देश की आन बान और शान, इन बच्चों ने इस स्कूल का नहीं, बरवाड़ा का नहीं, पूरे हरियाणा का गौरव ऊंचा किया है। इन बच्चों को हम सैल्यूट करते हैं। साथियों, मैं तो एक बस छोटी सी शुभकामनाएं और एक संदेश देना चाहता हूं। जिस तरीके से सत्यवान कुंडू जी, मेरा गांव राजली है, राजली में भी स्कूल चलाते हैं और दीवारों पे लिखा देखा हमने तो कि अध्यापक है जो राष्ट्र के निर्माता होते हैं। तो वास्तव में इस तरीके की एक्टिविटी, इस तरीके के जो खेलों में बच्चों की भागीदारी और सभी बच्चों की शिरकत करना एक तरीके से जो राष्ट्र का निर्माण करने वाली बात है, वो बिल्कुल सत्य है। आने वाला जो भारत है वो मेरे सामने बैठा है, आने वाला भारत का भविष्य है, आप लोग हो, ये बच्चे हैं। और इस तरीके की शिक्षा दीक्षा बच्चों को देते रहें। आज पूरे देश के अंदर नशा चारों ओर फैला हुआ है, गली गली कूचे कूचे आपको अलग अलग प्रकार के नशे उपलब्ध हो जाएंगे। और शिक्षा का क्षेत्र पिछले काफी दिनों से एक तरीके से शिक्षा को बाजार की वस्तु बना दिया गया है। वास्तव में आज ज्ञान और विज्ञान की जरूरत है। खेलों में हमें भागीदारी करके बच्चों को नशे से दूर भगाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। बच्चों की खेलों में रुचि होगी तो अपने आप नशे से एक दूरी बनती जाएगी। मैं पुनः सत्यवान कुंडू जी को और इनके पूरे स्टाफ को और ये बच्चे जो गेम खेल के आए, मेरा भांजा भी है योगेश जो मेडल लेके आया है, मैं पूरे स्टाफ को धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। इस तरीके की भागीदारी बच्चों की करते रहे और हमारे देश को उन्नति की ओर बढ़ाएं और आने वाले भविष्य को और निखारें सवारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। विश्राम। सभी मेहमान से अनुरोध है कि वो ऑफिस में अपना जलपान ग्रहण करें। करते हुए तालियों से जोरदार स्वागत करें। और जो टाइम निकाला